अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने, नए पब्लिक करें डॉक्यूमेंट्स को। इस कमीशन की जो मीटिंग्स हैं उनको अवाम के सामने रखा जाए। हमारी डिमांड है कि गैर मुतनाज़ा आदमी पार्लिमान की इजाज़त के साथ इस कमीशन का चेयरमैन लगाया जाए और इसकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिक किया जाए। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी पर तनाज़ नून लीग का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से अलग होने का मुतालबा, गैर मुतनाज़ सरबराह की तैनाती और कार्रवाई ओपन करने पर जोर। मुआहिदा मीडिया के सामने पेश, पैसे भेजने का फैसला करने वाले खुद कमेटी का हिस्सा हैं। हुकूमत ने अपने ही वज़रा को शामिल कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी को भी ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह पर तहफ़्फ़ुज़ात, तयनाती अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ। शेख अजमत सईद को जिम्मेदारी देने का मकसद तमाम मलबा अपोजिशन और साबिक हुकूमतों पर डालना है, नैयर बुखारी का इल्जाम। मैं पेशन गोई कर सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा। क्या शेख अजमत साहब नैब के कभी प्रोसिक्यूटर रहे हैं? पहले पढ़वा लें। और शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं? जी, शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है, ये खबर काफी है आपके लिए। शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लेकर आएं? मरियम नवाज बोलने से पहले पढ़ लिया करें शेख रशीद का मशवरा। 2 या 3 माह में ब्रॉडशीट पनामा 2 बनने की पेशगोई। कायदे आज़म के मज़ार पर मौलाना का खिताब कयामत की निशानी करार। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीएम का हशर देखने वाला था। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो कमेटी है, ये कमेटी जो है, ये इसमें कोई वफाकी वज़ीर शामिल नहीं है, लिहाजा इस कमेटी में कोई हुकूमती वज़ीर जो है वो शामिल नहीं है। हमें किसी को जेल में रखने का भी शौक़ नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते नवाज शरीफ जेल जाएं, हम बिल्कुल नहीं चाहते ख्वाजा आसफ साहब जेल जाएं या फलाने जेल जाएं। पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, वो पैसा हमें वापस करें। उसके बाद चाहे वो अबू धाबी रहे, चाहे दुबई रहे, चाहे जहाँ मर्जी रहना है वहाँ पर रहे, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। मुखालिफिन को मलिक कयूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा कोई नजर नहीं आता। ब्रॉडशीट कमेटी में कोई भी वजीर शामिल नहीं। फवाद चौधरी का रद्द अमल, किसी को जेल में रखने का शौक नहीं। ख्वाजा आसिफ पैसे दें और जहां मर्जी चले जाएं, विफाकी वजीर की पेशकश। इंशाअल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं, ने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। हुकूमत नाअहल, तमाम पॉलिसियां नाकाम, अवाम भीख मांगने पर मजबूर। कठपुतली वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो की लाड़काना में ललकार। इत्तेहादियों को मनाकर तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। पीडीएम में दरार डालने की कोशिशें करने वाले कामयाब नहीं होंगे, पीपी चेयरमैन का तकरीब से खिताब। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला आज ये था कि इंटरेस्ट रेट को 7% पर ही बरकरार रखा जाए। जो साल की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 7 से 9% ही है जो पहले अनाउंस की गई है। इसमें शायद कुछ एक आर्जी तौर पे इंक्रीज आए। बुनियादी शरह सूद 7% बरकरार। जरूरत पड़ने की सूरत में मुनासिब इजाफे का इंदिया। रवां साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहने के इम्कान का इजहार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा है। गवर्नर रजा बाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई पर कैसे काबू पाएं, हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का मामला जेर गौर। शुरका को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के इक़दामात पर ब्रीफिंग।
ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट, चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी। आइन में तब्दीली पार्लियामेंट और उसकी तशरीह अदलिया की सवाबदीद है। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों में सामने आने का हौसला भी होना चाहिए। सादिक संजरानी का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर एजाज शाह की मुलाकात। मुनशियात की रोकथाम के इक़दाम पर इत्तेफाक। अपोजिशन का इदारों को मुतनाज़ बनाने का एजेंडा बेनकाब हो चुका। PDM मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे है, उस्मान बुज़दार की तनकीद। ब्रॉडशीट का हर सफा सियासी लुटेरों की कहानी है। नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है। PDM की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। ऑपोजिशन मजीद रुसवाई के लिए तैयार रहे, फिरदौस आशिक अवान की वार्निंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। नैब कोर्ट की रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट से रुजू मुनासिब होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। आमदन से जायद सजाब केस ख्वाजा आसिफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद। लीगी रहनुमा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की नाहली के लिए नजरसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने मुराद अली शाह को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 जनवरी को केस सुनेगा। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 47 जानें ले गईं। 24 घंटे के दौरान 1745 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,28,891 शहरी मुतासिर। वज़ीर सेहत पंजाब का बड़ा एक्शन। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखुपुरा मअतल। DG हेल्थ पंजाब के अचानक दौरे के मौका पर दीगर अमला भी गैर हाजिर था। यास्मीन राशिद की DHQ अस्पताल विहाड़ी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वार्निंग। तनख्वाहें न मिल सकीं। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस का अमला सड़कों पर आ गया। ड्राइवर्स और दीगर मुलाजमीन का एहतजाज। मैनेजर ऑपरेशंस को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालिबा। सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात। भारत की खित्ते में ग्रेट डबल गेम बेनकाब। मोदी सरकार अफगान अमन अमल सबूताश और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करने के मिशन पर। भारत दहशतगर्द तंजीम दाइश की पुष्टपनाही करने लगा। कराची और मच वाकयात इसी सिलसिले की कड़ी निकले। बाहर अमरीका आने वालों को 14 रोज के लिए करंटीना में रहना पड़ेगा। बाहर जाने वालों के लिए भी मनफी रिपोर्ट लाजमी करार। जो बाइडन इंतजामिया ने नए इक़दाम का ऐलान कर दिया। अगले माह हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज करने का खदशा।